नमस्कार। आज हम रश्मि रति के छठे सर्ग के दूसरे भाग का वर्णन करने जा रहे हैं। रश्मि रति के छठे सर्ग के पहले भाग के नायक पितामह थे। यह सर्ग उनके त्याग पर आधारित है। भीष्म पितामह अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़ चुके थे, पर युद्ध की असलियत क्या है, आज अपनों के बीच में युद्ध होने पर उनके सामने आ रही थी। वे कर्ण को युद्ध में जाने से रोकते हैं और स्वयं युद्ध में जाने का निश्चय करते हैं। पितामह अपने रण कौशल से भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर चक्र धारण करने पर मजबूर कर देते हैं और प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन अपने शत्रु को दान के रूप में दे देते हैं। पितामह के वाड़ों की शैया पर लेटने से कौरवों तथा उनकी सेना में निराशा के बादल छा चुके थे। तभी कर्ण सूर्य के समान उस निराशा रूपी अंधकार को खत्म करने के लिए पितामह से आशीर्वाद लेकर रण में जाने को तैयार होता है। श्री कृष्ण अपने चाल के द्वारा घटोत्कच को युद्ध में उतारकर इंद्र द्वारा कर्ण को प्रदान किए गए एक घनी नामक अस्त्र, जो कि अर्जुन के लिए काल था, का विनाश करवाते हैं। कर्ण घटोत्कच का वध करके युद्ध तो जीत जाता है, पर एक घनी अस्त्र का समाप्त होना उसे हार का एहसास कराता है। यही अस्त्र वो अस्त्र था जो जीत दिला सकता था। रश्मि रति के छठे सर्ग के दूसरे भाग में इन्हीं सब विचारों का वर्णन है। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थककर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूल लुठत पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मान भी रोता था। छठे सर्ग का आरंभ इसी प्रसंग से होता है, जब कर्ण युद्ध आरंभ होने के पूर्व पितामह से आज्ञा लेने को उनके समीप जाता है। राधेय किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सधर्म निभाने को। वह सरशैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधेय सरल। है तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लांछित जन। यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। भीष्म कहते हैं कि अब युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए, इसलिए पुत्र अब भी रुककर मन में सोचो, ये महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलग कौन दे पाएगा। मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्ध क्या। इस समय संधि का नाम नहीं, आशीष दीजिए विजय करर, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। इसी प्रसंग में इस बात की विवेचना की गई है कि महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था या नहीं। उपसंहार यह निकलता है कि कोई भी युद्ध धर्म युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध के आदि, मध्य और अंत सब पापयुक्त होते हैं। जब हिंसा आरंभ हो गई तब धर्म कहाँ रहा। युद्ध मनुष्य इसलिए करता है कि वह जल्दी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले, किंतु लक्ष्य की प्राप्ति को धर्म नहीं कहते। धर्म तो लक्ष्य की ओर सन्मार्ग से चलने का नाम है। धर्म साध्य नहीं, साधन को देखता है, किंतु युद्ध में प्रवृत्त होने पर मनुष्य का ध्यान साधन पर नहीं रहता। वह किसी भी प्रकार विजय चाहने लगता है और यही आतुरता उसे पाप के पंख में ले जाती है। फिर क्या आश्चर्य कि युद्ध में प्रवृत्त होने पर कौरव और पांडव दोनों ने पाप किए। दोनों ने विजय बिंदु तक पहले पहुंच जाने को सन्मार्ग का त्याग किया। इसके बाद घटोत्कच वध की कथा आती है। कर्ण का पांडव सेना पर भयानक कोप देखकर भगवान घटोत्कच को बुलाते हैं। नटनागर ने इसीलिए युक्ति का नया योग संधान किया। एक घनी हव्य के लिए
घटोत्कच का हरि ने आवाहन किया। बोले, बेटा क्या देख रहा है, हाथ से विजय जाने पर है। अब सबका भाग्य तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। उसके युद्ध में प्रवेश करते ही कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है और दुर्योधन कर्ण से कहने लगता है कि अर्जुन का मस्तक तो अभी दूर है, एक घनी चलाकर तुमने घटोत्कच का तुरंत वध नहीं किया तो हार तो अभी हुई जाती है वीर विलपते हुए सैन्य का, अचिर किसी विधि त्राण करो। अब नहीं अन्य गति आंख मूंद, एक घनी का संधान करो। अरि का मस्तक है दूर अभी, अपनों के शीश बचाओ तो। जो मरर पास है पड़ा प्रथम, उसमें से हमें छुड़ाओ तो। अतः कर्ण एक घनी का प्रयोग करता है, घटोत्कच की मृत्यु होती है। कौरवों के बीच हर्षोल्लास छा जाता है और पांडव रोने लगते हैं। परंतु दो व्यक्ति हैं जिनका हंसना और रोना विशेष अर्थ रखता है। पांडवों की सेना में आर्तनाद है, किंतु भगवान कृष्ण जी खोलकर हंस रहे हैं। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र विखलाते थे। पर बड़ी विलक्षण बात, हंसी नट नागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। क्या हुई बात क्या देख हुए, केशव इस तरह विगत संशय। कौरवों की सेना में उल्लास है, परंतु उनका प्रधान वीर कर्ण ऐसा दिखता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। लेकिन समर को जीत कर, निज वाहिनी को प्रीत कर, विलयित गहन गुंजार से, पूजित परम जयकार से। राधेय संगर से चला, मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झनकार से, आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चूम में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। दोस्तों, इसी के साथ रश्मि रथी के छठे सर की समाप्ति होती है। धन्यवाद।